हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डिज़ाइनर चोली या ब्लाउज विद बीड्स एंड इलास्टिक, जिसका नाप इस प्रकार है। लेंथ 20 इंच, शोल्डर टू शोल्डर विड्थ 12 इंच, शोल्डर लेंथ 7 इंच, चेस्ट 36 इंच, वेस्ट लेंथ 13 इंच, वेस्ट 29 इंच, लो हिप लेंथ 20 इंच, लो हिप 36 इंच, फ्रंट नेक लेंथ 6 इंच, बैक नेक लेंथ 5 इंच, नेक विड्थ 6 इंच, लेंथ ऑफ स्लीव्स 18 इंच, हाफ आर्म राउंड 3.5 इंच। तो ये मेरा लगभग 1 मीटर कपड़ा है जो मैंने 4 लेयर्स में फोल्ड कर रखा है। तो सबसे पहले हम अपनी चोली की लेंथ प्लस 1 इंच का निशान लगाएंगे और वहां से अपनी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। चोली की लेंथ है हमारी 20 इंच, 20 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 21 इंच। उसके बाद इस लाइन से हम क्लोज पार्ट से सबसे पहले लेंगे शोल्डर टू शोल्डर विड्थ का हाफ प्लस हाफ इंच। शोल्डर टू शोल्डर विड्थ है हमारी 12 इंच, उसका हाफ हो जाएगा 6 प्लस हाफ इंच हो जाएगा 6.5 इंच। इस पॉइंट से हम शोल्डर लेंथ का नाप लेंगे जो है 7 इंच। उसके बाद क्लोज पार्ट से वापस जितना ये लिया था मार्क यानी कि 6.5 इंच लेंगे, हाफ इंच कम का मार्क लगाएंगे और इन दोनों मार्क्स को अपर पॉइंट से मिला देंगे। यहीं से क्लोज पार्ट लेते हुए लेंगे चेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंच। चेस्ट है हमारी 36, उसका 1/4 हो जाएगा 9 प्लस 2 हो जाएगा 11 इंच। इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे और अपर पार्ट से अब हम लेंगे अपनी वेस्ट लेंथ प्लस हाफ इंच का निशान और साथ ही लो वेस्ट प्लस हाफ इंच का निशान। वेस्ट लेंथ है हमारी 13 इंच, उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो 13.5। लो हिप लेंथ है हमारी 20, उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 20.5 इंच। अब वेस्ट मार्क से हम वेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंच लेंगे। वेस्ट है हमारी 29 इंच, उसका 1/4 हो जाएगा 7 1/4 इंच प्लस 2 इंच आ जाएगा 9 1/4 इंच। और इन दोनों मार्क्स को इनर से और आउटर को आउटर से स्लांट मैनर में मिला देंगे। उसके बाद लो वेस्ट लेंथ पर लो वेस्ट का 1/4 प्लस 1.5 इंच लेंगे। लो वेस्ट है हमारी 36 इंच, उसका 1/4 हो जाएगा 9 प्लस 1.5 हो जाएगा 10.5 इंच। इसको हम हिप की शेप देते हुए इनर को इनर से और आउटर को आउटर से मिला देंगे। अब हम इस मार्क लाइन पर 2.5 इंच बॉटम से 2.5 इंच ऊपर एक मार्क लगाएंगे और यहां से हम
अपनी लो वेस्ट का हाफ निकालेंगे। ऐसे ये 9 है, इसका हाफ हो जाएगा 4.5 इंच। और इस मार्क को इस मार्क से राउंड शेप लेते हुए मिलाएंगे। अब हम अपने फ्रंट और बैक की आर्म्स की राउंड शेप में ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके बाद टॉप में हम क्लोज पार्ट से अपनी नेक विड्थ का हाफ का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ है हमारी 6, उसका हाफ हो जाएगा 3 इंच। और यहाँ से हाफ इंच लेते हुए स्लांट मैनर में शोल्डर लाइन तक मिला देंगे। अब इसकी कटिंग इस प्रकार होगी। अब हम अपनी बैक पीस अलग करके फ्रंट आर्म की भी कटिंग कर देंगे। अब इस रिमेनिंग फैब्रिक से हम स्लीव कटिंग करेंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता रखी है। उसके बाद फ्रंट नेक में हम ये नेक पेस्ट करेंगे, ये भी मैंने आपको पहले ही बता रखा है। और बैक में हम राउंड नेक काट करके उसमें स्लांट स्ट्रिप ज्वाइन करेंगे। उसके बाद मैं इसमें पाइपिंग और इलास्टिक लगाना आपको बताऊंगी। फ्रंट गला कंप्लीट करने के बाद अब हम ये लगभग 1.5 इंच विड्थ में स्लांट स्ट्रिप काटेंगे और इसको एक तरफ से इस प्रकार ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम स्ट्रिप का राइट और अपने फ्रंट पार्ट का राइट को इस प्रकार मैच करेंगे और बिल्कुल इसकी साइड साइड में सिलाई लगाएंगे। और ये हमारी जो नीचे की स्ट्रिप है ये लगभग 0.25 इंच इधर दिखाई देनी चाहिए। आपको जितनी मोटी पाइपिंग चाहिए आप गले की तरफ उतनी ही चौड़ी सिलाई लगा सकते हो। स्ट्रिप की स्टिचिंग करने के बाद अब हम इस स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में ऐसे फोल्ड करेंगे और राइट साइड में इस स्ट्रिप की साइड में स्टिचिंग कर देंगे। गले में इस प्रकार पाइपिंग लगाने के बाद अब हम बैक साइड में इसकी हैंड स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद हम ये इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट का सेंटर निकालेंगे और एक लाइन लगाएंगे। उसके बाद गले से 4.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। ये नाप के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पर हम इस इलास्टिक को फिक्स करेंगे और इसको पुल करके यहाँ तक स्टिच कर देंगे। तो ये इस प्रकार
रफल्स पड़ जाएंगे। इसके बाद अब हम बैक गले पे आएंगे। यहाँ पर हम 2 इंच ब्रॉड स्ट्रिप लेंगे स्लांट और इसको ऐसे डबल फोल्ड करके राइट टू राइट मैच करके स्टिच करेंगे। बैक नेक में डबल करके स्ट्रिप लगाने के बाद अब हम फ्रंट गले और बैक गले को राइट टू राइट मैच करेंगे और जितनी हमारी ये पाइपिंग निकली हुई है उतनी ही पाइपिंग हम बैक नेक में भी ऐसे ज्वाइन करेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करके शोल्डर ज्वाइन कर देंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद अब ये हमारी बैक में भी इस प्रकार पाइपिंग निकल जाएगी और अब हम इसकी साइड साइड में स्टिचिंग कर देंगे। बैक में इस प्रकार पाइपिंग निकालने के बाद अब हम स्लीव्स पे आते हैं। स्लीव्स के लिए ये हम 2 इंच विड्थ में स्ट्रेट स्ट्रिप काटेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करके राइट टू राइट मैच करके स्टिच करेंगे। स्ट्रिप स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसको राइट साइड में इस प्रकार मोड़ेंगे और स्ट्रिप को रॉन्ग साइड ले जा करके इस प्रकार ये पाइपिंग निकालेंगे और इस पाइपिंग की साइड में स्टिचिंग कर देंगे। और ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसकी साइड में एक और स्टिचिंग करेंगे और ऐसा हम दोनों स्लीव्स में करेंगे। बाजू में इस प्रकार पाइपिंग निकालने के बाद अब हम अपने रिक्वायर्ड मेजरमेंट के अनुसार फिटिंग की लाइन लगाएंगे। आप चाहो तो उससे पहले बॉटम में भी पाइपिंग लगा सकते हो। उसके बाद हम बाजू में इस प्रकार बीड्स हैंड स्टिच करेंगे दोनों बाजुओं में और इनको अपने चोली के साथ स्टिच कर देंगे। ये सब कंप्लीट करने के बाद मैं इसकी एक पिक अपलोड कर दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।